सबसे पहले आप सभी को राधे राधे। और आज हम बनाने वाले हैं ऐसी टेस्टी मिठाई कि आप काजू कतली भी खाना भूल जाएंगे जब इस तरीके से अपने घर पर एकदम स्वादिष्ट मिठाई बनाएंगे तो कभी भी मार्केट से लाकर नहीं खाएंगे और एक बार में ही परफेक्ट बनेगी आपकी ये काजू पिस्ता मावा बर्फ़ी। ठीक है, क्योंकि ये मावा और काजू और पिस्ता से ही बनाएंगे, कुछ और नहीं डालेंगे। और मीठे में भी हम इसे बूरा या चीनी से नहीं बनाएंगे। मैं आपको बताती हूँ इसे किस तरीके से हम बनाएंगे कि टेस्ट में भी ये है दोगुनी हो जाएगी और आप हमेशा इसी तरीके से बनाएंगे। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे पीसेस बने हैं, बहुत सॉफ्ट मिठाई बनी थी। काजू कतली क्या अच्छी लगेगी इसके सामने जब इस तरीके से आप बनाकर खाएंगे या किसी को भी खिलाएंगे। इसका बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। इसके जो मटेरियल चाहिए हमें वो चाहिए काजू, पिस्ता और दूध। तो दूध से ही हम घर पर मावा बनाएंगे, मार्केट वाले मावे से हम नहीं बनाएंगे। किसी भी मिलावट वाली चीज़ का हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। सारी चीज़ें आप घर पर अच्छी तरीके से बनाइए और अपने घर में सबको खिलाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे दूध को खोया बना लेंगे भून करके। मैंने ये खोया एक दिन पहले ही बना लिया था। और खोया आपको इस तरीके से टाइट रखना है, लूज़ बिल्कुल नहीं रहना है, एकदम टाइट खोया होना चाहिए और ठंडा भी होना चाहिए। जब आप इसे बनाएंगे तो एकदम ठंडा हो जाए तब बनाना है। तो खोया बना करके हम इसे साइड में रख देंगे। और अब ली है मैंने चीनी। तो जितना हमारा खोया था नाप में कटोरी से उतनी ही हमने आधा उससे चीनी लिया है। ठीक है, जितना आपका खोया हो, अगर 2 कटोरी खोवा है तो 1 कटोरी आपको चीनी लेनी है और उसमें आधा कटोरी पानी डालना है। आप ध्यान से माप को सुनिए। 1 कटोरी मैंने इसमें 2 कटोरी चीनी लिया है क्योंकि मेरे पास 4 कटोरी मावा था, तो इसलिए मैंने 2 कटोरी चीनी में आधा कटोरी पानी डाला है। ठीक है, और उसको हम चलाते रहेंगे और चाशनी जैसा होने के बाद वो इस तरीके से लिक्विड फोम को मतलब इस तरीके से गाढ़ा होता चला जाएगा। तो इसे हमारे यहाँ खांड बोलते हैं, लेकिन हमने ये घर पर ही बनाई है। और इसी में मैंने चाशनी में इलायची डाल दी थी, तो इलायची से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा, एक अच्छी सी खुशबू आएगी इसमें। और आपको इसे गैस को देखिए जब तक रखना है चला करके, जब तक ये इस तरीके से ड्राई नहीं हो जाएगा। अब मैंने गैस को बंद कर दिया है और इसको फिर भी मैं चलाती रहूँगी क्योंकि कढ़ाई गर्म है। और इसमें जो गुठलियाँ हैं इसमें गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए, लगातार आपको चलाते रहना है। जैसा बूरा होता है ऐसा ही यह हो जाएगा। और या तो आप इसे छान लीजिए किसी छलनी से, या फिर मैं क्या करूँगी इसे थोड़ा ठंडा होने दूँगी। किसी परात में निकाल कर रख लिया है और जैसे ही यह ठंडा होगा, देखिए आप इसमें थोड़ी इस तरीके से ढीले अगर हो जाते हैं तो आप घबराइए बिल्कुल भी नहीं। हमें क्या करना है, इस तरीके से हम इसे यूज़ नहीं कर सकते, हमें केवल इसे बूरे जैसी फॉर्म में हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक मिक्सी का जार लेंगे और इसमें जो इलायची वगैरह है ना वो भी अच्छे से पिस जाएगी इसके साथ में। तो हम इसको डायरेक्टली पीस लेंगे 1-2 बार में, जैसे भी यह मिक्सी के जार में आकर के पिस जाएगा। और फिर हम इसे छानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो छानिए, मोटा मोटा अलग कर दीजिए और जो छनकर निकलेगा चलनी में उससे आप इस तरीके से मिठाई बना सकते हैं। और मैंने काजू और पिस्ता पहले ही पीस लिए हैं, दोनों चीज़ें। पिस्ते को मुझे छीलना पड़ा क्योंकि छिक्कल वाले थे, उसे छील करके साथ में मैंने ले लिया है। आधा कटोरी मैंने दोनों चीज़ें ली थी, काजू और पिस्ता, और उसे भी साथ में डाल दिया है। और तीनों चीज़ों को हम आपस में मिक्स कर लेंगे, खोया, चीनी और जो हमने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। सिर्फ 3 चीज़ों से हम ये मिठाई बना रहे हैं। अच्छे से इसको आपस में हम मिक्स कर देंगे कि मीठा जो है मीठा और जो हमने इसमें पिस्ता काजू डाले हैं वो भी अच्छे से चारों तरफ मिल जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। और इस तरीके से हम इसको एक मिक्स बना लेंगे। और एक लेंगे अब हम जो हमारे पास थाल वगैरह होता है उसमें आप ऑयल वगैरह लगा लीजिए, असली घी वगैरह नीचे, और इस तरीके से हम फैला देंगे उसमें चारों तरफ। मेरे पास थाल था, अगर आपके पास चौकोर वाली ट्रे हो जो बर्फ़ी के शेप में कट जाएंगे तो आप उसमें भी इसको बना सकते हैं।
लेकिन इसमें भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मैंने एक स्पैचुला की मदद से इसको एकदम लेवल में एक सार चिकना सा बना दिया है। जिस तरीके की बर्फ़ी मार्केट में मिलती हैं वैसे ही मिलेंगी, लेकिन स्वाद में उससे भी ज़्यादा डबल हो जाएंगी, क्योंकि मार्केट में क्या हमें देते हैं, क्या बेचते हैं हमें नहीं पता है, लेकिन घर पर अगर हम बनाते हैं हमें पता है, हमने हर एक चीज़ का अच्छे से ध्यान रखा है और अच्छे से अच्छे आप चीज़ें लेते हैं अपने लिए, तो उसी तरीके से आप बनाएंगे तो डेफिनेटली अच्छा बनने वाला है। और थोड़ा सा जब ये ठंडा तो रहता ही है, आप चाहें तो इसे आधा घंटे रेस्ट पर ऐसे ही छोड़ दीजिए और आधा घंटे बाद ये हल्का सा ड्राई हो जाएगा, तो आप इस तरीके से पीसेस कर सकती हैं। अगर जल्दबाजी है तो 10-5 मिनट के लिए आप फ्रिज में रख दीजिए तो भी, और फ्रिज में नहीं रखेंगे तो भी ये अच्छे से पीसेस निकल आते हैं। लेकिन मावा जो है ना आपका टाइट होना चाहिए, लूज़ मावा आपको नहीं भूनना है और एकदम टाइट होगा। और ठंडा होने के बाद आपको बनाना है, जब मावा एकदम ठंडा हो जाएगा। आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी शेप में इसको, या तो काजू कतली की शेप में काट सकते हैं, मैंने बर्फ़ी वाली शेप में ऐसे ही कट कर दिया था। आप अपनी पसंद के अनुसार इसको कट कर सकते हैं और यकीन मानिए स्वाद ऐसा आएगा कि आप घर पर इसे पक्का बनाकर, अगर आपने एक बार खा लिया ना, तो आप इसी तरीके से इसे बनाएंगे और किसी भी फेस्टिवल में, फास्ट में आप इसे खा सकते हैं। होली हो, दिवाली हो, माता रानी के फास्ट होते हैं, कुछ भी रहता है, आप व्रत में भी इसे खा सकते हैं, क्योंकि इसमें मावा और चीनी और ड्राई फ्रूट्स हैं जो कि हम खा सकते हैं व्रत में। तो वही चीज़ों का मैंने यूज़ किया था और इसे मैंने नवरात्रि के व्रत में ही बनाया था। तो बहुत ही हेल्दी और अच्छी टेस्टी रेसिपी है, आप घर पर बनाइए और सबको खिलाइए, खाइए, बहुत पसंद आने वाली है। और टेस्ट के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, मतलब टेस्ट कितना अच्छा आएगा कि आप खुद भी विश्वास नहीं कर पाएंगी कि जो मार्केट में काजू कतली खाते हैं उसमें क्या ही काजू होता होगा जो हम घर पर बनाते हैं। मैंने आधा खोया लिया है, तो खोए की मिठाई तो वैसे भी टेस्टी लगती है, लेकिन मीठा ज़्यादा ना करें। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो बराबर का भी डाल सकते हैं, लेकिन आधा अगर डालेंगे तो परफेक्ट मिठाई बनेगी, ना ज़्यादा होगा ना कम होगा। जितना भी मावा हो उसका आधा आपको मीठा लेना है। मावा आप कटोरी में नाप लीजिए और उसी कटोरी से आप चीनी ले लीजिए आधा, ठीक है ना, क्योंकि हम उसमें ड्राई फ्रूट्स भी डालते हैं तो मीठा परफेक्ट रहता है। ज़्यादा मीठा ये नहीं अच्छा लगता है, एकदम ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, लिमिट में ही होनी चाहिए सारी चीज़ें, तभी टेस्ट में अच्छी लगती हैं। और आप देख सकते हैं जो हमने ड्राई फ्रूट्स डाले थे वो भी मावे में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमने ज़्यादा मात्रा में लिए थे और टेस्टी बनाने के लिए, और हेल्दी भी है। और जब हम व्रत वगैरह रहते हैं, ऐसी चीज़ें खाते हैं तो ताकतवर भी रहती हैं, थोड़ा सा हमें ऐसे लगता है कि हाँ हमने कुछ खाया है, और अच्छा भी है। बाहर से मैं तो कहूँगी कि बाहर के बजाय आप घर पर बनाइए और परफेक्ट मिठाई बनकर तैयार होगी। इतने अच्छे पीसेस बनेंगे, आप अगर इन्हें बॉक्स में लगा देते हैं जो मार्केट से लाते हैं, तो आप यकीन मानिए कोई कह नहीं पाएगा कि आपने घर पर बनाए हैं, टेस्ट में भी और देखने में भी। तो आप इसे अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। मैंने थोड़ा मोटा ही जमाया था, मैंने एक ही थाल में जमा लिया था। आप चाहें तो इसे काजू कतली की शेप में पतला पतला भी बना सकते हैं जमा करके। तो आप अगर आपको पतला बनाना है तो क्वांटिटी भी दिखने में बढ़ जाएगी, तो डबल हो जाते हैं, तो 2 थाल में बना लीजिए। मैंने एक में ही बना लिया था, थोड़ा मोटा शेप में बनाया था जैसे कि बर्फ़ी के पीस आते हैं। और आपको अगर छोटे पीस चाहिए तो आप इसमें काजू और पिस्ता ही डाला है मैंने इसमें, तो काजू कतली के नाम से भी आप बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनेगी। मावा काजू कतली आप बोल सकते हैं। और टेस्ट में तो आपको बताने से नहीं, खाने से आपको पता चलेगा। जब आप बनाकर खाएंगे तो बताइएगा ज़रूर कि आपने बनाया है तो कैसा बना। और टेस्ट के मामले में तो बहुत ही टेस्टी लगा भाई मेरे घर में। तो जिसने भी मतलब चैनल को सब्सक्राइब ना कर रखा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा, और कमेंट्स ज़रूर करना कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। तो नेक्स्ट रेसिपी लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए राधे राधे, राधे कृष्णा, जय श्री राम।